हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और क्या हो अगर एक बच्चा धरती से 40,000 फीट ऊपर प्लेन में जन्म ले, उसका बर्थ प्लेस क्या होगा? और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये कि उसे किस कंट्री का सिटीजनशिप मिलेगा। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे, AR भाई का तो खिसक गया है, ऐसा कभी होता है क्या? दोस्तों, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैंने गूगल से पूछा तो गूगल ने कहा कि भाई दूर दूर कंट्री का तो छोड़ो, अपनी इंडिया की ही बात करते हैं। इंडिया में ही कई बार ऐसा हो चुका है। हाल में ही लॉकडाउन के दौरान एक बच्चे ने जन्म लिया फ्लाइट 6E122 में, जो कि दिल्ली से बेंगलोर की ओर जा रहा था। इसके अलावा जेट एयरवेज में आज से करीब 3 साल पहले एक बच्चे ने जन्म लिया था और ये बात हमारे जेट एयरवेज के मालिक को पता चल गया। फिर क्या था, उन्होंने कहा कि बेटा, जब तक तुम जेट एयरवेज में फ्लाई करोगे तुमसे पैसा नहीं लिया जाएगा, मतलब लाइफ टाइम के लिए तुम फ्री में जेट एयरवेज में फ्लाई कर सकते हो। लेकिन अफसोस, बच्चा बड़ा भी नहीं हुआ था और जेट एयरवेज बंद हो गया। तो ऐसे अजीब अजीब से किस्से पास्ट में हो चुका है, पर इससे भी एक बेहतरीन जानकारी आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो एडिटर भाई जल्दी से इंट्रो लगाओ। दोस्तों, सपोज आप इंडिया से बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट में पहुंचते हैं। मेरा AR एयरलाइन, मतलब हमारा AR एयरलाइन आप सबका इंतजार कर रहा होता है। तभी सिक्योरिटी चेक के दौरान आपको एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई देती है जो कि काफी परेशान है। दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी देश से बाहर जाना चाहती है तो बहुत सारे एयरलाइन कंपनी अलाउ नहीं करेगी अगर 25 से 26 वीक अधिक हो गया हो। अब देखो, यहाँ पर हर एयरलाइन कंपनी का अलग अलग नियम कानून है। अगर जाने भी मिलेगा तो पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि जहाँ पर भी वो जा रही है उसके पास वहीं का सिटीजनशिप हो। तो सपोज हमारे एयरलाइन में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, इसीलिए वो लेडी आसानी से मेरे एयरलाइन में आ जाती है। कुछ ही देर बाद प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। दोस्तों, जब मैंने प्लेन खरीदने का सोचा था तब गरीबी बहुत करीबी से गुजर रहा था, इसलिए मेरा बजट भी बहुत कम था। इसलिए सोचे चलो यार बोइंग 737 को ही खरीद लेते हैं। अब खरीदने के बाद मैंने देखा कि इसके सीट्स बहुत दूर दूर था। अब देखो, इतना दूर दूर सीट रखोगे तो जाहिर सी बात है कम लोग बैठ सकेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सामने सामने सीट लगा देते हैं, ढेर सारे लोग सफर करेंगे तो ढेर सारा मुनाफा भी होगा। उफ, कितना लालची हूं मैं। ऐसे ही सोच रहे हो ना? देखो भाई, ऐसा नहीं सोचते। ऐसा सिर्फ मैं नहीं करता बल्कि सारे एयरलाइन कंपनी करते हैं। सारे एयरलाइन कंपनी प्लेन को खरीदने के बाद एक्स्ट्रा सीट ऐड कर देते हैं, जिससे कि लेग रूम में कमी हो जाती है, अधिक स्पेस नहीं मिल पाता। अब देखो, ऐसे सीट्स में प्रेग्नेंट लेडी सफर करेगी तो जाहिर सी बात है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऐसे कंडीशन में थोड़े बहुत पैसे देकर फर्स्ट क्लास के सीट को बुक कर लेना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान भी आराम से सफर किया जा सके। और हाँ, ये भी ध्यान दे कि गैलरी के साइड वाला ही सीट बुक करे। ये सीट वॉशरूम से जितना नजदीक हो उतना बढ़िया है। तो इतने सारे ज्ञान बांटने के बाद हमारा प्लेन कहाँ है भाई? ओह, यहाँ पर है। तो दोस्तों, हमारा प्लेन समुद्र से होते हुए 40,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा है। बाहर का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका है। ऐसे में प्लेन्स के अंदर के टेम्परेचर को और एयर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। प्लेन में थोड़ी बहुत ठंड भी होती है, इसलिए ऐसे केस में विंटर क्लॉथ्स भी रखनी चाहिए। अब कुछ देर बाद फ्लाई करने के बाद ये पता चलता है कि वो लेडी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तो अब क्या किया जाए? देखो यार, साफ कहना सुखी रहना, मेरा प्लेन कोई हॉस्पिटल नहीं है और ना ही प्लेन का पायलट कोई डॉक्टर है। इसलिए यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर मिलेगा, ना कोई नर्स मिलेगी और ना ही कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स। दोस्तों, अगर मैंने अपने एयरलाइन में किसी प्रेग्नेंट लेडी को सफर करने के लिए अलाउ किया है तो कहीं ना कहीं मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी हेल्प किया जाए। लेकिन कौन करेगा? एयर होस्टेस करेगी, और कौन? देखो, एक सीक्रेट बात बताता हूँ। एयर होस्टेस जितनी अच्छी दिखती है ना, वो उतनी ही खतरनाक काम भी कर सकती है। अगर कोई भी बदमाश पैसेंजर हो तो वो 2-4 घूंसे लगा भी सकती है। इवन कोई इलीगल एक्टिविटी होने पर वो अरेस्ट भी कर सकती है। एयर होस्टेस को बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। एक प्रेग्नेंट लेडी को कैसे हैंडल करे, इसके लिए भी उन्हें ट्रेंड किया जाता है। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट हर एयरलाइन कंपनी में नहीं होती,
क्योंकि हर एयरलाइन कंपनी अलाउ नहीं करती प्रेग्नेंट लेडी को फ्लाई कराने को। तो वापस आते हैं अपने प्लेन पर। यहाँ पर नर्स का तो इंतजाम हो गया, पर डॉक्टर कहाँ मिलेगा। दोस्तों, ऐसे केस में प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को ही पूछा जाता है कि क्या आप में से कोई डॉक्टर या नर्स हैं। अब देखो, सैकड़ों लोगों में से एक ना एक तो डॉक्टर या नर्स निकल ही जाएगी। नाउ ऐसे में वो हेल्प कर सकता है या कर सकती है। कुछ मिनटों बाद केबिन में तालियों की गूंज सुनाई देती है और एक बच्चे की रोने की आवाज। ओह वाओ, हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, एक नवजात बच्चे के लिए प्लेन का टेम्परेचर काफी ठंडा होता है, इसलिए उसे गर्म कपड़ों में लपेट कर रखना चाहिए। इसके अलावा सांस लेने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, पर उसका कोई इलाज भी नहीं। तो इतने सारे बात बताने के बाद समुद्र से 40,000 फीट ऊपर आसमान में एक बच्चे ने जन्म ले लिया। तो अब आगे क्या होगा? इस बच्चे का जन्म स्थान कहाँ होगा? जिस वक्त बच्चे ने जन्म लिया उस वक्त प्लेन किस देश के समुद्री सीमा के ऊपर से फ्लाई कर रहा था, ये बता पाना बेहद मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि प्लेन अगर इंडिया के ऊपर से उड़ता तो वो बच्चा इंडियन कहलाता, वहीं अमेरिका के ऊपर से उड़ता तो अमेरिकन। लेकिन वो तो समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था, तो समुद्रियन या ओशियनन? ना ना ना, ये सही नहीं है। दोस्तों, ऐसे केस में जब ये पता नहीं चल पाए कि प्लेन किस कंट्री के ऊपर से होकर फ्लाई कर रहा था या फिर किस कंट्री के समुद्री सीमा के ऊपर से फ्लाई कर रहा था, तो ऐसे केस में बच्चे का जन्म स्थान प्लेन में किस कंट्री का फ्लैग लगा हुआ है उसे ही देखकर रख दिया जाता है। जी हाँ, प्लेन्स में भी कंट्री का फ्लैग लगा होता है। बात करें अगर प्रीमियम प्लेन्स की, जैसे कि एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइन, इन सब प्लेन्स में उसी कंट्री का फ्लैग लगा होता है। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट प्लेन्स में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जेट एयरवेज, इंडिगो या मेरे ही प्लेन का एग्जाम्पल ले सकते हो। और जैसा कि आप सबको पता है कि प्लेन को खरीदते वक्त गरीबी बहुत करीबी से गुजर रहा था, इसीलिए मेरा प्लेन प्रीमियम प्लेन नहीं है। ना ही इस प्लेन में कंट्री का फ्लैग है और ना ही इसके नाम में इंडिया वर्ड जुड़ा हुआ है। तो अब क्या किया जाए? जब उस बच्चे ने मेरे प्लेन पर जन्म लिया उस वक्त प्लेन किस कंट्री के समुद्री सीमा के ऊपर से फ्लाई कर रहा था, पता नहीं चल पाया। प्लेन में ना तो किसी कंट्री का नाम है और ना ही किसी कंट्री का फ्लैग, इसलिए एआर एयरलाइन भी कुछ नहीं कर सकता। अगर एयर इंडिया होता तो मैं भी उस बच्चे का बर्थ प्लेस इंडिया हो जाता। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन निकल के आता है, प्लेन जहाँ से टेक ऑफ किया है या फिर जहाँ पर लैंड करने वाला है, बच्चे का जन्म स्थान वही हो जाएगा। तो मिल गया सोल्यूशन। अब देखो, बच्चे का जन्म स्थान का डिसीजन तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ा डिसीजन अब भी बाकी है कि उसे किस कंट्री का सिटीजनशिप मिलेगा। दोस्तों, बहुत से लोग प्रेगनेंसी के दौरान यूएस में सफर बस इसीलिए करते हैं ताकि उनके बच्चे को वहां का सिटीजनशिप मिल सके। इसीलिए अब इतनी आसानी से सिटीजनशिप नहीं मिलती। डिफरेंट कंट्रीज में रूल भी डिफरेंट है। ज्यादातर बच्चे को सिटीजनशिप उसके माँ या पापा के कंट्री पर ही मिलता है। वहीं यूएस, तंजानिया जैसे कंट्रीज राइट ऑफ स्वेल रूल को फॉलो करते हैं और इस रूल के अनुसार अगर प्लेन कंट्री के बॉर्डर के 12 नॉटिकल माइल्स अंदर इंटर नहीं कर पाता तब तक उस बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। और ये रूल समुद्र में भी लागू होता है, जो भी शिप्स में ट्रेवल करते हैं। अगर बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल्स अंदर इंटर कर जाता है तो हो सकता है बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाए, पर इसका भी एक डिसएडवांटेज है। सपोज एक मलेशियन लेडी मलेशिया से अमेरिका जा रही है और वो अमेरिका के एयर स्पेस में इंटर करके एक बेबी को जन्म देती है, तब यहाँ पर ये देखा जाता है कि प्लेन बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल्स अंदर दाखिल हुआ है या नहीं। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि मलेशियन बॉर्डर के 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर मलेशियन एयर स्पेस मिल रहा है या नहीं। अगर यूएस बॉर्डर के हिसाब से प्लेन अंदर दाखिल हो भी जाए और मलेशियन बॉर्डर के हिसाब से अगर प्लेन का डिस्टेंस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ जाता है तो ऐसे केस में सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। हाँ, अगर प्लेन पूरी तरह से यूएस के एरिया में दाखिल हो जाए तब सिटीजनशिप मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो थोड़े बहुत चक्कर काटने के बाद, ढेर सारे पैसे खर्च करने के बाद में भी सिटीजनशिप मिल जाए। मैं भी बस इसलिए बोल रहा हूँ कि पता नहीं कौन सा कंट्री किस वक्त अपना रूल को बदल दे या ढेर सारे टर्म्स और कंडीशंस लगा दे। हालांकि ये राइट ऑफ स्वेल सिर्फ 3-4 कंट्रीज ही फॉलो करती है। इंडिया में ऐसा कोई रूल ही नहीं है। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे एयरलाइन कंपनी ये बोल के निकल जाते हैं कि अच्छा तुम इंडिया में जन्म लिया है
चलो ठीक है बेटा, अब तुम मेरे एयरलाइन में जितना चाहो उतना सफर करो, वो भी फ्री में फ्री में फ्री में। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि वो हर बच्चे को फ्री कर दे जो भी प्लेन में जन्म लिया। हाँ, अगर कुछ ज्यादा ही पब्लिसिटी हो गया हो और ये न्यूज एयरलाइन कंपनी के मालिक के यहाँ पहुंच जाए, तब हो सकता है ऐसा कुछ ऑफर वॉफर मिल जाए, और मिल गया तो समेट लो। ऐसे में एयरलाइन कंपनी का भी बहुत प्रचार हो जाता है। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।